हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिछले दिनों से हमने स्टडी चालू कर रखी थी। व्याकरण की क्लास से, जीके की क्लास से हम दे रहे थे, लेकिन ये गर्मियों की छुट्टियां हैं, समर वेकेशन चल रहा है, तो सोचा कहीं घूम ले। इसलिए घूमने की वजह से आपको क्लास नहीं दे पाए थे, उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहती हूँ। मैंने बोला था कि आपको मैं या तो लाइव दिखाया जाएगा या फिर आपको वीडियो वहाँ पर डाला जाएगा। तो मैंने जब चित्तौड़गढ़ देखा था तो चित्तौड़गढ़ के जो वहाँ के जो मैप था म्यूजियम के अंदर, वो मैप मैंने आपको सेंड कर दिया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद भी चित्तौड़गढ़ का और वीडियो मैं आपको डाल दूँगी, सारी फ़ोटो वहाँ पर हैं जो मैं आपको डाल दूँगी। और रियली में अगर आप चित्तौड़गढ़ देखने आते हो तो सुबह के टाइम आना, क्योंकि सुबह से शाम तक ही चित्तौड़गढ़ इतना बड़ा है कि अगर आप 2-3 घंटे में चाहो कि हम देख ले तो नहीं देखा जाएगा। और ऐसी ऐतिहासिक चीज़ देखकर रियल में हमें पिछले लोगों के, वो कहते हैं कि हमें याददाश्त उनकी मिलती है। पिछली चीज़ें हम देखते हैं तो एक अलग ही फीलिंग हमें आती है। वहाँ के म्यूजियम में रखी पुरानी तलवारें, ढाल, वहाँ के जो वो लोग वस्त्र पहनते थे, तो इससे क्या है कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम जब उस चीज़ों को देखते हैं तो रियली में हमें जिस फीलिंग की अनुभूति होती है उसे हम अपनी बातों में भी गवाह नहीं कर सकते। और वास्तव में यहाँ की भूमि के अंदर आकर भी ऐसे वीरों की जैसी भूमि का अनुभव हमें होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम हिस्ट्री की चीज़ों का याद करते हैं, देखते हैं, रटते हैं, इतना मज़ा आता नहीं है, क्योंकि पढ़ते समय हम बार बार बोलते हैं, रटते हैं, एक चीज़ भूल जाते हैं, एक चीज़ याद रहती है। लेकिन जब हम उस चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं तो रियली हमें याद तो होता ही है, बल्कि वो चीज़ें देखने में भी वास्तव में हमें बहुत अच्छी आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद हमने उदयपुर म्यूजियम देखा था। उदयपुर म्यूजियम के अंदर जब फर्स्ट में अपन जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री करने के 2 गेट हैं। जब मेन गेट है वहाँ पर 3 दरवाजे हैं। वो बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के नाम पर ये 3 दरवाजे हैं। वो 3 दरवाजे की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी। तो वो 3 दरवाजे हैं और वहाँ पर 3 दरवाजे पर तोप लगाई हुई है। उसके बाद ग्राउंड है, बगीचा है। वहाँ पर राजाओं के जो हाथी होते थे उनकी लड़ाइयाँ होती थी और उनके जो बांधते थे सांकल से उन हाथियों को, वो चीज़ भी आज भी मौजूद है वहाँ पे। और वो चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षक, मैं कहती हूँ उदयपुर म्यूजियम है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब हम मेन गेट में प्रवेश करते हैं तो जब वो लोग जब युद्ध के लिए जाते थे तब गणेश जी की पूजा करते थे। वो 400 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर आज भी दरवाजे के एंटर करते ही लगी हुई है, जो और मतलब पत्थर की बनी हुई थी और आज भी पत्थर की बनी हुई है। ऐसी की ऐसी वो मूर्ति है, वो मूर्ति वहाँ पर लगाई गई है। और इसके अंदर भी म्यूजियम है, तलवारें हैं, ढालें हैं। महाराणा प्रताप का चेतक की फ़ोटो भी आपको दिखाई जाएगी। चेतक की, महाराणा प्रताप की फ़ोटो, राणा सांगा था जब उसकी आँख और हाथ कट गया था, वो फ़ोटो भी वहाँ पर लगी हुई है। शीश महल, वो भी उदयपुर के अंदर इसी सिटी पैलेस में था और इसी सिटी पैलेस में है। और जब मीराबाई पूजा करती थी कृष्ण भगवान की, उनका कक्ष, उनका बेड, ये सारी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे आ जाएगी। वो सारी फ़ोटो आपको दिखाई गई है कि उनका बेड, उनकी जो कृष्ण भगवान की जो पूजा करते थे उनका झूला, और जब प्रसाद के लिए वो खाना बनाते थे तो उनके लिए एक किचन, उनका अलग किचन, वो भी आपको स्लाइड पे दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि वो किचन उन्होंने बनाया था, मतलब कि वहाँ पर वो खाना बनाते थे। दासियों का रहने का रूम वहाँ पर अलग था और जब उनका खाना बनता था सभी का, उनकी किचन, चक्की, बर्तन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ऐसे लगता है कि पीछे के टाइम में हम चले गए हैं और वो चीज़ें आज हमें रियल की अनुभूति करवा रही हैं। ग्रामोफोन, हारमोनियम, सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं। और नागदा से
नागदा से जो वो मूर्तियाँ थी, वो मूर्तियाँ नागदा से लाकर यहाँ पर रख दी गई हैं। वो खंडित मूर्तियाँ थी, वो मूर्तियाँ भी इसी म्यूजियम में रख दी गई है, क्योंकि खंडित जो मूर्ति है उसकी पूजा तो हो नहीं पाती, तो वो उनको म्यूजियम में लाकर दिखा गया है। उसकी पूजा नहीं होती, वो खंडित है। और एक वहाँ पर रथ भी है। कहते हैं कि राजा की जब शादी हुई थी तब उनको ससुराल वालों ने वो रथ गिफ्ट किया था, तो वो रथ की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। उनका खेल जो वो खेलते थे, उनकी जो एक चौकी सी है उनके अंदर जो खेल खेलते हैं, वो भी आप देख सकते हो कि वो लोग क्या करते थे, खेल खेलते थे, शिकार करते थे। उनके जब युद्ध हुए थे तब युद्ध की फ़ोटो भी वहाँ पर म्यूजियम में हमें देखने को मिलती है। सिटी प्लेस में ये मानो कि बहुत ही एक अच्छा स्थान है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर देखने मिलती है। और जेम्स टोड का कमरा भी स्पेशल वहाँ पर सिटी पैलेस के अंदर है। और श्यामल दास जी ने वीर विनोद की रचना की थी, उनका भी कक्ष, उनकी जो टेबल है उनको भी वहाँ पर रखा गया है कि जिन्होंने रखा गया, उन्होंने वहाँ पर वीर विनोद की रचना की थी। और वहाँ पर उनका जो वज़न है, जो राजा होते थे वो वज़न नापते थे। वो कांटा भी आप देख सकते हो कि उस कांटे से वो वज़न नापते थे, उनका घटता या बढ़ता रहता था, उस हिसाब से उसमें निशान लगा सकते, आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर। और इन सभी फ़ोटो को मैं एक साथ भी डाल दूँगी कि पूरा सिटी पैलेस की एक साथ देखें। उसके पास ही पिछोला झील का पूरा नज़ारा सिटी पैलेस से दिखता है, और नीचे भी काफ़ी बड़ी पिछोला झील है, जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में है। और पिछोला झील फतेह सागर, और फतेह सागर के पास ही दूध तलाई भी स्थित है। ये सारी मतलब पास ही हैं इन सारी चीज़ों को। और सज्जनगढ़ पैलेस भी इन्हीं किनारे स्थित है, और सज्जनगढ़ पैलेस और इनके दुर्ग की आपकी वीडियो कल दे दी जाएगी। आज हमने म्यूजियम देखा, शीश महल, इन सारे की इमेज आपको दे दी जाएगी। मैं कहती हूँ कि आप सभी को, अगर मैं ये नहीं कहती कि कोई जाए या नहीं, अगर इच्छा हो तो उदयपुर हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ यहीं पर मैं मानती हूँ कि कुछ संस्कृति हमारी यहाँ बची हुई है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी मानो, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर कुछ संस्कृति यहाँ पर बची हुई है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति से यहाँ पर लोग चलते आ रहे हैं। और यहाँ के लोगों का व्यवहार, उनकी वाणी भी रियल में बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी है। उनमें आज भी सेवा भावना है, बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी आपका घूमने का प्रोग्राम बने तो एक बार उदयपुर यानी सिटी पैलेस ज़रूर देखें। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।